पूरे झारखंड में हम कहीं भी घूम जाइए सब लोग नाराज है। इस बार हर हाल में हम लोग जेएमएम को हटाएंगे। हर साल 5 लाख रोजगार निकालेंगे। 5 लाख तो छोड़ दीजिए, ये 50,000 भी छोड़ दीजिए, 5,000 भी नियुक्ति नहीं किए हैं। आदिवासी आदिवासी बोल करके आदिवासी को ही पीटा है और आदिवासी को ही सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। झारखंड में कुछ बदलाव आया है, जो पहले हम देखते थे वो तो अभी भी देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आयुषी, आपके साथ नोदर नेशन की टीम पहुंच चुकी है झारखंड। और झारखंड में इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ लोग मेरे साथ हैं। ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल की तैयारी की थी और जब मौका आया एग्जाम देने का तो पेपर लीक हो गया। बिना कुछ सोचे समझे आइए इनके पास ही चलते हैं और जानते हैं कि क्या परेशानियां सामने आई और जिस तरीके से पेपर लीक हुआ क्या कहना चाहेंगे। देखिए, पेपर जो लीक है ना कहीं इसमें सरकार की मंशा रही है, इसमें सारा का सारा सीट बेच देने का। ठीक है, इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है सरकार का और उसके द्वारा फंडेड जो भी लोग हैं उससे जुड़े हुए वो लोग सारे लोग इसमें शामिल हैं। क्योंकि पिछले बार 28 जनवरी को भी पेपर लीक हुआ था, हम लोगों ने सबूत वहाँ पे जा कर के दिखाया था। उसके आधार पे उन लोगों ने उस एग्ज़ाम को रद्द किया था। नामकुम में आंदोलन भी किए हुए थे जेएसएससी ऑफिस के बाहर में। लेकिन सरकार उसमें इतने बड़े आंदोलन के बीच में ना तो कोई हम लोगों से मिलने आया, ना तो कुछ आश्वासन दिया, ना ही कुछ उन्होंने बोला। दूसरा, उन्होंने कुछ दिन पहले ही उन्होंने ट्विटर पे ये ट्रेंड करवाया कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ है वो फेयर हुआ है। और आप जान के ये काफ़ी आश्चर्य हो जाएंगे कि वो सारे जो ट्वीट हुए हैं ना वो झारखंड के बच्चे नहीं, आपको दुबई से ट्वीट हुआ है, महाराष्ट्र से ट्वीट हुआ है, गोवा से ट्वीट हुआ है। और ऐसे ऐसे लोग ट्वीट किए हैं ना जिनको जेएसएससी से कोई दूर का नाता नहीं है। पूरे राष्ट्र लेवल पर बदनाम करने का काम किया है हमारे मुख्यमंत्री ने। आदिवासी आदिवासी बोल करके आदिवासी को ही पीटा है और आदिवासी को ही सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। और इस बार चुनाव में हो जो भी हो, इसमें हम लोग इस मुद्दा के आधार पे ही उनको इसमें उनका प्रभाव देखने को मिलेगा। जिस तरीके से कहा गया, सरकार ने कहा कि नहीं, पेपर एकदम फेयर हुआ है, इसमें कोई धांधली नहीं हुई है। जब पेपर बांटे गए थे उनकी सील खुली हुई थी, उसके ऊपर कोई एक्शन तुरंत लिया गया, कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई? कोई नहीं, खाली उन्होंने यही बात को ढक दिया कि लेयर में। हम आपको बता दें सील के अलावा हमारे पास क्या सबूत है। ये एग्ज़ाम 21 और 22 सितंबर को हुआ था। उसमें इन्होंने इंटरनेट, अपने यूपीएससी का एग्ज़ाम हमारे इंडिया में होता है, कभी इंटरनेट बंद नहीं होता है, लेकिन उस दौरान एग्ज़ाम में हम लोग को इंटरनेट पूरा बंद कर दिया गया। बंद इसलिए किया कि पेपर लीक ना हो। पेपर लीक ना हो इसलिए नहीं, पेपर को लीक हो गया तो उसको ढकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया कि जो लोग सेटिंग कराए हैं सिर्फ वही लोगों के पास ये लीक रहे। तो वो जो सबूत है हम लोग ने आयोग को पेश किया। लेकिन क्या करती है इस आयोग, जो चोर होती है, कहते हैं ना दूध का रखवाला बिल्ली कैसे करेगी। आयोग अपने उनके ऊपर आरोप है, वो खुद जाँच कर रही है। तो क्या जांच को पूरा तरीके से देखिए, रिपोर्ट नहीं आया लेकिन हम लोग कोई भरोसा नहीं। वो कह देंगे कि ये सब नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, कभी मानने के लिए वो है ही नहीं। इस सरकार जो है जेएमएम हेमंत सोरेन, इनको याद करना होगा कि 5 साल पहले हम ही लोगों ने गद्दी पर उनको बैठाया था। लेकिन आज बताते रहे हैं, ये 1 महीना के बाद इस युवा वर्ग पूरे झारखंड में हम कहीं भी घूम जाइए सब लोग नाराज है। इस बार हर हाल में हम लोग जेएमएम को हटाएंगे। मौत भी हो गई थी कुछ अभ्यर्थियों की। बिल्कुल 20 लोगों की मौत हो गई। 20 लोग एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, बहुत बड़ा। कहीं ऐसा एग्जाम नहीं हुआ होगा, पूरे दौड़ नहीं हुआ होगा पूरे इंडिया में कि जहाँ 20 लोगों की मौत हुई, लेकिन हमारे झारखंड में 20 लोगों की मौत होती है। रीज़न क्या है? कोई सरकार के पास रोड मैप नहीं है कि कैसे दौड़ कराना है, किस ट्रैक में कराना है, कहीं भी पहाड़ पर्वत में दौड़ा दे रहे। नौकरी देने का वादा करती है, नौकरी मिली क्या इन 5 सालों? नौकरी तो दूर की बात है, फेयर एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है यहाँ। नौकरी, युवाओं यहाँ रोड पे आज धरना, आज युवाओं को पढ़ने का माहौल है। पढ़ेगा या तो फिर वो आंदोलन करेगा या तो सरकार के खिलाफ लड़ेगा। अभी उसका एजुकेशन लेवल है, तैयारी करेगा। देखिए आज इतना एज के हम लोग सब हो गए हैं, 5 साल 10 साल से सब तैयारी कर रहा है, लेकिन कोई रिजल्ट यहाँ नहीं है। लोग बड़े सालों से मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और उसके बाद जब आपको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, क्या बीतती है परिवार पे, क्या बीतती है, क्या स्थिति बनती है और कितना आप सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं? देखिए, इसमें तो पूरा एक तरह से सरकार का ही पूरा जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग तो स्टूडेंट हैं। अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे, सबूत खोजेंगे कि एग्ज़ाम देंगे, क्या करेंगे? हम लोग तो अपना मजबूरी है, तो इसलिए बोल सकते हैं सरकार को अच्छा से एग्ज़ाम करवाना चाहिए। 5 सालों में क्या कुछ बदला है? कुछ भी बदला है युवाओं के लिए या आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, झारखंडियों के लिए? हमको तो ऐसा कोई चेंजेस अभी तक तो दिखा नहीं है कि झारखंड में कुछ बदलाव आया है। जो पहले हम देखते थे वो तो अभी भी देख रहे हैं। बीइंग अ स्टूडेंट, आपको क्या लगता है कितना सफ़र कर रहा है झारखंड का युवा?
देखिए यहाँ पे तो सरकार को पहले मंशा एकदम बिल्कुल नहीं है कि युवाओं को रोजगार देना चाहिए। हम लोग 3 साल पहले वैकेंसी भरे थे इसका, झारखंड एक्साइज का। आखिर 3 साल तक कंटिन्यू हम लोग मेहनत करें, आखिर कुछ टाइम मिलेगा तभी ना। लेकिन वोट बैंक के चक्कर में सरकार तुरंत भर में, अभी इलेक्शन है तो तुरंत 10 दिन में निकाल दे रहा है कि हमको दौड़ लेना है सबको। ऐसे झारखंड सीजीएल का भी एग्जाम देखिए, तुरंत भर में निकाल दिया रिजल्ट निकालने के चक्कर में, आखिर अपना कारतूस को छुपाने के चक्कर में है कि हमारा कम से कम कारतूस छुप जाएगा। हम जो किए हैं धांधली, इसमें रिजल्ट निकल जाएगा तक कौन लड़ेगा आखिर। तो इसी के चक्कर में देखिए सरकार का कोई तनिक भी मंशा नहीं है कि युवाओं को रोजगार मिले, चाहे यहाँ पे कोई विकास हो के, बस अपना स्वार्थपन में अपना कार्य कर रहा है, बस किसी को कोई लेना देना नहीं है। इतना रोजगार नहीं है तो आप झूठा वादा क्यों किए? पहला बात, अगर चलिए आप कर दिए, इतना रोजगार नहीं भी है तो आप बोले कि मुर्गी पालो अंडा बेचो, इस तरीके का आप स्टेटमेंट दिए। तो आप एक बात बताइए, आप मुखिया थे, जब जानते थे कि हमारे यहाँ उस तरीके का रोजगार नहीं है तो आपने ऐसा कोई भी पहल क्यों नहीं किया कि आप अपने झारखंड राज्य में बड़े बड़े उद्योगों को यहाँ पे निमंत्रण दे? यहाँ के स्टूडेंट ने जेएमएम को और कांग्रेस को बहुमत पे लाए थे। यानी इनका मैनिफेस्टो था कि हर साल 5 लाख रोजगार निकालेंगे। 5 लाख तो छोड़ दीजिए, ये 50,000 भी छोड़ दीजिए, 5,000 भी नियुक्ति नहीं किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ये तो पहला। दूसरा बोले थे जितना भी बेरोजगार युवा है उसको हर मंथ दिया जाएगा, ग्रेजुएशन, पीजी और अंडर ग्रेजुएट को 5,000, 7,000, 3,000 बेरोजगारी भत्ता तो लाए नहीं। देखा कि महिला लोग 49% वोटर है, तो उसके लिए मैया सम्मान योजना लाए हैं 3 मंथ के लिए। दिसंबर में उसमें फिर से करेक्शन होगा। पहले ही गवर्नमेंट बोली है कि 3 मंथ बाद हम दिसंबर में फिर से करेक्शन करेंगे और जो बीपीएल का होगा उसको पैसा मिलेगा, बाकी नहीं। झारखंड में अभी लिखित 1,35,00,000 महिला वोटर है और मात्र 48 लाख को मैया सम्मान योजना दे रहे हैं। बाकी को आप क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या बाकी महिला लोग सक्षम है? देना था तो सभी एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजर वाला गवर्नमेंट कर रही है। और जितना भी इन्होंने पिछले बार मैनिफेस्टो में लाए थे कुछ में भी वादा पूरा नहीं किए। ये सरकार सोच रही है ना, ये मेरा खानदान का कभी भी ना जेएमएम को वोट देगा ना कांग्रेस को देगा। जो 5 साल में कुकर्म किए हुए हैं स्टूडेंट लोग के साथ, वो उनका परिणाम ना, जैसे हरियाणा में था ना खर्ची पर्ची, यहाँ भी उसी जिसका पहुँच है, जिसका पैसा उसी की नौकरी होता है, बाकी नहीं। वादा कुछ किया, हकीकत कुछ नजर आ रही है। ये वही बोल रहे हैं। ये इन्होंने आदिवासी कार्ड खेल के अपने जैसे पूछा, ये खाली खेल के किया है। लेकिन यही आदिवासी भी समझ गए हैं, यहाँ के जो झारखंड के आदिवासी है समझ गए हैं कि किस तरीके से इन्होंने 75% स्थानीयता, एक इनके पास ना स्थानीयता बनाई, इन्होंने ना नियोजन नीति बनाई, वो बीजेपी के बनाए हुए में ही आखिरकार वो चलने लगे। और इसी तरह यहाँ के जो आदिवासी समझ चुके हैं कि किस तरीक़े से हम लोगों को लूटा गया, उनका ज़मीन को किस तरीके से लूट लिया गया। बाकायदा हम बता दे रहे हैं यहाँ पे काफ़ी मतलब छात्र आदिवासी ही परेशान है। मूलवासी तो है ही, आदिवासी सबसे ज़्यादा झारखंड में अगर किसी ने अगर लूटा है तो इस जेएमएम सरकार ने लूटा है। इसलिए हम लोगों ने ठाना है, क्योंकि अब हर कोई को पता है वोट 1 महीना के बाद है और 2 चरण में हो रहा है। आचार संहिता हमारे झारखंड में लग गई है, अब कुछ दिन की बात है, उसके बाद हम लोगों का विदाई समारोह है हेमंत सोरेन जी का। चलिए, तो देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स, उनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने धांधली की है, यहाँ के युवा परेशान हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही है, पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी पर काफ़ी असर पड़ रहा है। और इस बार उनका ये कहना है कि जो जेएमएम प्लस कांग्रेस का जो गठबंधन है, जो सरकार यहाँ पर इस समय चल रही है, उसको ये हटाने का प्लान बना चुके हैं।